एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक लड़का क्या सोच सकता था कि एक दिन दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत मुल्क की क़यादत उसके हाथ में होगी। ये कहानी सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचने की नहीं, बल्कि ख्वाब, जहदोजहद, तनकीद, कामयाबी और तारीख रकम करने की कहानी है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर वितंगर में पैदा होने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बचपन आसाइशों से नहीं गुजरा। उनके वालिद एक मामूली चाय फरोश थे और घर के अखराजात पूरे करना आसान नहीं था। सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए रोज सैकड़ों मुसाफिरों को आते जाते देखते। शायद इस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन करोड़ों लोगों की उम्मीदों और बहसों का मरकज बन जाएगा। गुर्बत ने उन्हें कमज़ोर नहीं किया बल्कि मजबूत बनाया। हालात ने उन्हें सिखाया कि जो शख्स छोटे ख्वाब देखता है वो छोटी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो बड़े ख्वाब देखता है वो ही तारीख बदलने की कोशिश करता है। जवानी में उन्होंने समाजी खिदमत का रास्ता इख्तियार किया, मुख्तलिफ तंजीमी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और अपनी ज़िंदगी नज़म और ज़ब्त के वक़फ़ कर दी। उनकी मेहनत, मुसलसल सफ़र और आवाम से राब्ते ने उन्हें आस्ता आस्ता भारतीय सियासत के एक नुमाया चेहरा बना दिया। साल 2001 के उन्हें गुजरात का वज़ीर आला बनाया गया। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उन्होंने रियासत में सड़कों, बिजली, सनत और सरमायाकारी पर तवज्जो दी, जिसके बायस बहुत से लोग गुजरात की तरक्याती मॉडल की तारीफ़ करने लगे। इसी दौरान 2002 के गुजरात फसादात ने उनकी सियासी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मतज़ाफ़ पहलुओं में शुमार होता है। साल 2014 आया तो पूरे भारत की नज़रें एक शख्स पर थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी क़यादत में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। चाय बेचने वाले लड़के का वज़ीर आज़म बनना लाखों लोगों के लिए एक गैर मामूली सफ़र का अलामत बन गया। वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के ज़रिए सफाई की मुहिम चलाई, जिन दहन योजना के ज़रिए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवाए, डिजिटल इंडिया के ज़रिए सरकारी खिदमत के डिजिटल बनाने की कोशिश की, मेक इन इंडिया के ज़रिए सनत और मकामी पैदावार को फ़रोग़ देने पर जोर दिया और बुनियादी ढांचे, शाहराहों, रेल और हवाई अड्डों के तमीर में भी बड़ी मंसूबे शुरू किए। दूसरे जानब उनके दौर में नोटबंदी, ज़रिए कवानीन, शहरियत तरमीमी कानून, CAA और दीगर फैसलों पर बड़े पैमाने पर सियासी इख्तिलाफ़ात और अवामी एहतजाज भी देखने में आए।